ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1969। 12वां पॉइंट है। आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दे। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्द पहुंच सकते हैं। हमने कहा, बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है या बाबा ने जो किया है वह ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर न हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें, ऐसे बच्चे थोड़े हैं। आज जब वतन में गए तो अनुभव किया बाबा नहीं थे। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा और पूछा कि कहाँ गए थे? तो बाबा ने कहा, आज गुरुवार है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकते। अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। बाबा हर रोज हर बच्चे से मिलते हैं।
भल बच्चा मिले ना मिले, लेकिन बाप मिलने जरूर आता है। अभी मिलन की अनुभूति बच्चों के स्थिति के ऊपर निर्भर है। अगर स्थिति मजबूत है तो बाबा मिलने आया है यह अनुभव होगा। अगर स्थिति ऊपर नीचे है तो मिलन की अनुभूति नहीं कर सकते। बाबा ऐसे ही नहीं कहता कि बच्चे कभी भी बस मेरा बाबा कहो, बाबा हाजिर हो जाएगा। सच में बाबा आता है आपके पास, आपकी सेवा में हाजिर हो जाता है, बस आप अनुभव नहीं कर पाते। जो आत्मिक स्थिति में है और फिर मेरा बाबा कहे तो अनुभूति सहज हो जाएगी। बाकी देह अभिमान में है तो अनुभूति नहीं कर सकते कि बाबा आया है, मेरे साथ है, मेरे पास है। बाबा को अनुभव करना है तो आपको आपके स्वरूप में आना पड़ेगा, जिस स्वरूप से बाबा मिलने आता है। बाबा आपके नाम रूप से मिलने नहीं आता। बाबा हमेशा आप आत्मा से मिलने आता है। नाम रूप से, बॉडी कॉन्शियसनेस से बाबा को पुकारेंगे, शायद नहीं आए। आता है, लेकिन अगर बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा है तो शायद ना आए। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में बाबा को पुकारा, बाबा सदा हाजिर होता है और अनुभव भी होता है। तो इस अनुभूति के लिए अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ, देही अभिमानी अवस्था को बढ़ाओ। देह अभिमान में जब भी आप बाबा को पुकारते हो तो उस समय माया आती है, बाबा नहीं आता। क्योंकि कॉन्शियसनेस है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। आत्मिक स्थिति में जब भी बाबा को याद करो, बाबा सदा हाजिर है। पुकारने की जरूरत देह अभिमान में पड़ती है और आत्मिक स्थिति में याद से ही बाबा आ जाता है। पुकारने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गुरुवार था, बाबा सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। हर रोज जाते हैं, हर किसी के पास आते हैं, रोज जाते हैं। और अभी तो 1 सेकंड में बाबा सारे विश्व की चक्कर लगा के वापस आ सकता है। तो आप सोचो, 1 सेकंड में अगर बाबा पूरे विश्व के सारे बच्चों से मिलके आता है तो उसमें से आपसे कितने सेकंड मिल सकता है? आप सोचना, कुछ मिली सेकंड में। अगर उस समय आप स्थिति में हो तो बाबा के मिलने की अनुभूति होगी। हर कोई चाहता है कि बाबा हमें मिले, सूक्ष्म रूप में अनुभव कराए। बाबा सभी को मिलता है,
सभी को अनुभव कराता है। बस बच्चे अपनी स्थिति में नहीं होते। अपनी स्थिति में आओ, बाबा से मिलो। तो बाबा को कहा कि आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी है जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है, ना मालूम अब क्या होगा। ये बात है अव्यक्त होने के बाद की। बच्चे विचार करते हैं। स्नेह तो अच्छा है, लेकिन बच्चे विचार करते हैं कि अभी आगे क्या होगा पता नहीं। जब आप समर्पण हो गए तो आपको भविष्य की चिंता क्यों है? एक बार आपको पता चला कि आप ईश्वर प्रति समर्पण हो गए, तो जो कुछ हो जाए, चिंता क्यों करनी है? चिंता कब आती है? जब कोई कामना होती है। समर्पण तो हो गए, लेकिन कुछ कामनाएं बची हैं, तो उसे समर्पण नहीं कहेंगे। समर्पण किसे कहा जाता है? मैं मेरा नहीं, मैं मेरी नहीं, इसे समर्पण कहा जाता है। मैं और मेरा समाप्त होना मन समर्पण है। मैं और मेरा बचा है तो उसे समर्पण नहीं कह सकते। समर्पण में सिर्फ ईश्वर बचता है, या फिर जिसे समर्पण किया है वो बचता है। मैं नहीं बचता। अगर मैं ही नहीं तो किस बात का झगड़ा, किस बात की लड़ाई, किस बात का झंझट? ये सारे झंझट मैं के कारण है। सभी कह देते हैं, बाबा हमने आपको समर्पण कर दिया है। अभी अगर उसने समर्पण कर दिया है तो आपके चॉइस क्यों है? वो कहाँ रखे, कैसे रखे, क्या खिलाए, कैसे खिलाए, क्या पहनाए, ये आपके चॉइस क्यों है? अगर चॉइस है, माना समर्पण नहीं हुआ है, सिद्ध हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, ईश्वर मिलने से पहले कहते हैं तू बस एक बार मिल जा, मैं सब समर्पण कर दूंगी या कर दूंगा। तू जैसे रखे, जहां रखे, जो खिलाए, जैसे खिलाए, जो पहनाए, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, सब स्वीकार होगा। मिलने से पहले, मिलने के बाद कुछ भी स्वीकार नहीं होता, सब अस्वीकार हो जाता है। समर्पण किसे कहते हैं? जिसमें मैं और मेरा ना बचे। फिर वो जैसे चलाए, जहां चलाए, आपको क्यों चिंता है? आप उसके हो गए ना। अगर आपको चिंता है तो आप उसके नहीं हुए, आप अभी तक आपके ही हो। जो उसका हुआ उसको कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई फिक्र नहीं रहेगी कि क्या करे, कैसे करे। जो उसका हुआ उसको पद पोजीशन की भी चिंता नहीं रहेगी कि मैं नारायण बनूंगा या चांडाल बनूंगा। तुझे जो बनाना है तू बना,
मैंने तुझे मेरा समर्पण कर दिया, मर्जी तेरी, झगड़े समाप्त हो जाएंगे। मैंने मेरा समर्पण कर दिया, तुझे जैसे पुरुषार्थ कराना है तू कर ले, क्योंकि मैं मेरा नहीं हूं। मैंने समर्पण कर दिया तो तुझे जो सेवा करानी है कर ले, नहीं तो मत कर, मर्जी तेरी। तुझे जो करना है वो तू कर, मर्जी तेरी। इसे कहते हैं समर्पण। समर्पण में मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। हर कोई अपने को चेक करे, मैं और मेरा बचा है तो समर्पण नहीं हुआ। और अगर समर्पण नहीं हुआ तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते। जब मैं खो जाएगा तभी वो मिल जाएगा। जब तक मैं बचा है बाबा नहीं मिल सकता। पहले मैं को पाना है, मैं कौन हूं, और फिर मैं को खो देना है उसके लिए, फिर वो मिल जाता है। मैं गया तो मेरा अपने आप चला जाएगा। मैं ही नहीं तो मेरा कहां से आएगा। तो हर कोई अपने को चेक करे, समर्पण कितना किया है। समर्पण में कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। समर्पण में बस यही संकल्प उठेगा कि जो कुछ हो रहा है विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। फिर मुझे दुख भी मिल रहा है तो भी उससे विश्व कल्याण होना है, और मुझे सुख मिल रहा है तो भी उससे विश्व कल्याण ही होना है। इसे कहते हैं समर्पण। सुख मिले तो हर कोई बाबा की वाह वाह करता है, वाह बाबा वाह। और दुख आए तो कहेंगे ये कोई ड्रामा है, ये कोई पार्ट है, ऐसे कोई बाबा होता है, ऐसे कोई ईश्वर का कार्य होता है। इसे समर्पण नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं। अगर आपको बाबा से कुछ चाहिए, इसके लिए आप बाबा के साथ कनेक्टेड हो, बाबा को याद कर रहे हो, तो यह समर्पण नहीं है, यह स्वार्थ है। फिर सतयुग का पद भी क्यों ना चाहिए, इस कलयुगी दुनिया का कोई सुख भी क्यों ना चाहिए, कुछ नाम मान शान पद पोजीशन क्यों ना चाहिए। कुछ भी अगर आपको चाहिए, उस कारण से आप बाबा से कनेक्टेड हो, बाबा को याद कर रहे हो, तो वो स्वार्थ है, वो बिजनेस है, वो प्यार नहीं है, वो बिजनेस है। वरना आपकी कुछ बातें पूरी हो जाएंगी तो आप बाबा को याद करेंगे, नहीं होंगी नहीं याद करेंगे। ये स्वार्थ कहते हैं इसे। तो अपने को चेक करो कि आप कितने समर्पण में चलते हो। बाबा क्या नहीं दे सकता। विश्व महाराजन विश्व महारानी वो ऐसे ही बना देगा अगर आपका समर्पण है। और अगर समर्पण नहीं है, लाख पुरुषार्थ करो, नहीं बन सकते। सब कुछ पाने का आधार है समर्पण, और पाने के लिए समर्पण मत करना, मिले ना मिले।
लेकिन मेरा परम कर्तव्य है समर्पण करना, इस विचार से समर्पण करना, इस संकल्प से समर्पण करना। हमेशा याद रखना, ईश्वर के साथ कभी कोई डील सेट नहीं करना। बाबा के साथ कभी कोई डील नहीं करना, व्यवहार नहीं करना। अगर आप व्यवहार में उतरे तो वो भी व्यवहार ही है, और अगर प्यार में उतरे ना तो प्यार का सागर है। बहुत कुछ देगा वो, ऐसे ही देगा, बस व्यवहार नहीं करना, प्यार करना, मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों के संकल्प उठते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। अगर आपको पता है कार्य ईश्वर का है, करने वाला वो है, तो आपको चिंता क्यों पड़ी है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? ना भी हो, आप क्यों चिंता कर रहे हो? उसको जैसे करना है वो कर देगा, और नहीं भी किया तो कार्य उसका है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? तो चिंता आप क्यों कर रहे हो कि आगे कैसे होगा, क्या होगा? जिसका कार्य है उसने अपने कार्य के बहुत अच्छे प्लान्स बना के रखे हैं, जो ड्रामा में नूंद है सब उसने सेट करके रखा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसने आपका पार्ट भी सेट करके रखा है। अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो आपको आपके पार्ट के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने घर की बातें या अपनी बातें सॉल्व नहीं हो रही और चिंता जता रहे हैं ईश्वर के कार्य पर कि कैसे होगा पता नहीं, क्या कहेंगे इसे? मना शक है उसकी व्यवस्था पर, उसकी शक्तियों पर, उसकी अथॉरिटी पर, उसके प्लान्स पर, उसके ड्रामा पर, कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो इतने सालों में क्या पाया? ईश्वर पर और उसके कार्य पर शक करने के लिए उससे जुड़े हैं क्या? न आप अपने को भरपूर कर सके, न उसे समझ सके, और चिंता कर रहे हो उसके कार्य की, पता नहीं कैसे होगा, अब क्या होगा। आपको आपका ही पता नहीं है, आपको उसके कार्य का कहां से पता होगा? जिस दिन आपको आपका पता चलेगा उस दिन उसके सारे प्लान्स आपको पता चलेंगे कि वो क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप आपका पता ढूंढो, आप अपने को खोजो। ड्रामा अपने आप आपको पता चलेगा कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। अभी समय थोड़ा सा नाजुक चल रहा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। इस समय में सब हिल चुके हैं, अभी हिलाने वाला और समय आने वाला है। ये तो जस्ट ट्रेलर का भी ट्रेलर चल रहा है, पूरा ट्रेलर भी अभी तक नहीं आया है।
इतने से में हिल गए तो आगे क्या होगा? अभी हर किसी के सोच से परे जा चुका है ड्रामा। आपका कर्तव्य है आप में आना और कुछ नहीं करो, बस आप में आ जाओ। आपका कर्तव्य है आत्मिक स्थिति को बढ़ाना और बाबा को याद करना, बस बाकी सब बातों को भूल जाओ। ड्रामा को भी भूल जाओ, ड्रामा को भी साइड रखो, उसकी भी फिक्र नहीं करो, बस आप में आ जाओ और बाबा को याद करो। अभी सारे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद हो सके ये समय शुरू हो गया है। ऐसे नहीं कि बस पहले जैसे किया तो किया याद, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसे नहीं। अभी समय बदल चुका है, ड्रामा बदल चुका है, खेल बदल चुका है। अगर आत्मिक स्थिति में है तो समय और ड्रामा को समझ सकेंगे, खेल को समझ सकेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे दुनिया की जैसे कि क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा है। आपको किसने कहा है इन बातों को समझने के लिए? आपका काम है आप अपने को समझो और बाप को समझो, बाप को याद करो। बाकी क्या करे क्या ना करे ये बाप बता देगा आपको, अगर आप अपने को समझ सके और बाप को समझ सके तो ही। तो समय बदल चुका है। अभी हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अपने में आना है। जो भी समय मिले आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ। अभी दुनिया में करने के लिए ऐसे कुछ बचा नहीं है और समय ऐसे ही चलेगा। अभी अगर आपके बड़े बड़े प्लान्स हैं तो बाबा भी हंसेगा उन प्लान्स पर। कि सब समाप्त होने आया और बच्चे अभी तक वही के वही हैं। अभी आपका भविष्य यही है, आत्मिक स्थिति और बाबा की याद, और कुछ नहीं। उसी से आपको मार्ग मिलेंगे आगे के। अभी शायद बाबा भी आपको कोई जवाब ना दे सूक्ष्म में भी कि आगे क्या करना है, जब तक आप आत्मिक स्थिति में ना हो। अभी आगे के सारे डायरेक्शन आत्मिक स्थिति से ही आपको मिल पाएंगे। अभी तक बच्चों का खेल था वो पूरा हुआ, अभी समझ में आना पड़ेगा। तो बस आत्मिक स्थिति में आ जाओ और बाबा की याद में बैठो। जो कुछ सेवा है, भोजन पानी है, नींद है, करके आत्मिक स्थिति में बैठो और बाबा की याद में बैठो। अभी दुनियावी झरमुई जगमुई में मत फंसो। समय अलग है। जितना दुनिया में जाएंगे उतना फंसेंगे, और जितना अपने आप में आएंगे और बाप को याद करेंगे उतना हंसेंगे, खुश रहेंगे।
तो आप फिक्र नहीं करना कि ना मालूम अब क्या होगा। बाबा का सारा ड्रामा वेल सेट है विश्व कल्याण का। विश्व कल्याण बच्चे नहीं कर सकते, ये बच्चों का काम नहीं है, बाप कर देगा। और वो समय भी सेट है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब करना है, सब सेट है। हर घर सेंटर बनेगा, हर बच्चा कहेगा विश्व का कि मेरा बाबा आ गया। ये बाप करेगा। ये सब प्लान वेल सेट है, चिंता की कोई बात नहीं है। जो जो बाबा ने कहा है आदि में, मध्य में, वो सब अंत में होगा। और आदि सो अंत भी सभी होगा। बच्चों की जय जयकार। तो आप बस आत्मिक स्थिति में रहना, बाप की याद में रहना और खुश रहना, बाप सब कर देगा। परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। ज्ञान क्या सिखाता है? सबसे पहला ज्ञान कि आप कौन हो और बाप कौन है। इन दो बातों को बिना समझे आप जो भी बातें कहते हो उसे कहेंगे कि अज्ञानी के मुख में ज्ञान। अपने को नहीं समझा, बाप को नहीं समझा, और ड्रामा का, युगों का, चक्र का बड़ा ज्ञान देने चले, प्रकृति का बड़ा ज्ञान देने चले, कर्मों का बड़ा ज्ञान देने चले, तो अज्ञानी के मुख में ज्ञान, ऐसी बात होगी। तो ज्ञान माना अपने को समझना, बाप को समझना, इसे ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ, माना आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन और बाबा की याद का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो तुरंत वायुमंडल का असर आप पर होगा, तुरंत होगा, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं वो दुनिया की रीति से चलते हैं, माया की रीति से चलते हैं, और जो सोल कॉन्शियसनेस में है वो बाप की रीति से चलते हैं। अपने को चेक करना, आप किसकी रीति से चलते हैं। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। ज्ञान नहीं, बस स्नेह में चलते रहे। ज्ञान नहीं मना आत्मिक स्थिति नहीं और बाप की याद नहीं, और बस स्नेह 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 में चलते रहे तो वायुमंडल बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके जाएगा और जल्दी असर करेगा। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी हैं या बाबा ने जो किया वह ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट
मेजॉरिटी की अधिक है, वायुमंडल का असर हमारे पर न हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। यह कब होगा? जब आप आत्मिक स्थिति में हो। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो वायुमंडल का असर आप पर होगा। दुनिया जिस बहाव में बह रही है उसमें आप बहोगे। और अगर सोल कॉन्शियसनेस में हो तो आप वायुमंडल के ऊपर असर करोगे। कहाँ भी जाओ, आपकी जो स्थिति है उस अनुसार वायुमंडल चलेगा। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में हो तो अपने को चेक करना। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा, बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखे, ऐसे बच्चे थोड़े हैं। वापिस वही बात, ज्ञान माना आत्मा और परमात्मा। स्वयं को आत्मा समझना और आत्मा समझ के परमात्मा को, बाप को याद करना, ज्ञान पूरा हो गया। ड्रामा अपने आप समझ में आएगा, चक्र अपने आप समझ में आएगा। लेकिन ये बात नहीं की और ड्रामा और चक्र को समझने की कोशिश की, मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बहुत थोड़े बच्चे हैं जो ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखते हैं, माना आत्मिक स्थिति और बाबा की याद से भरपूर रहते हैं। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं। तो आज बाबा ने यह रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, न कि वायुमंडल हमें चेंज करे। आज दुनिया में बहुत डर है। वायुमंडल डरावना बन चुका है। उसमें आप भी अगर डरे हुए हो कि पता नहीं क्या होगा, मेरी तो अभी स्थिति भी नहीं बनी, पुरुषार्थ भी नहीं हुआ, इतनी सेवा भी नहीं हुई मुझसे, फिर मेरा परिवार है लौकिक, उसका क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, खाने पीने की व्यवस्था का क्या होगा, सुख सुविधाओं का क्या होगा, बैंक में इतने पैसे हैं उसका क्या होगा। सारी बातों को लेकर अगर आप भी डरे हुए हो किसी भी बात को लेकर, तो आप भी वायुमंडल के अनुसार बॉडी कॉन्शियसनेस में चल रहे हो। क्या होगा यह सोचने से अच्छा यह सोचो कि ड्रामा है, बाबा है तो सब अच्छा होगा, कुछ भी हो जाए सब अच्छा होगा, क्योंकि सब बाबा की मर्जी से चल रहा है। आपके हिसाब से अच्छे की डेफिनेशन कुछ और है और बाबा के हिसाब से अच्छे की डेफिनेशन कुछ और है। आपके लिए जो अकल्याणकारी घटनाएं हैं, जो आपको लगता है कि यह अकल्याणकारी घटनाएं हैं, ड्रामा अनुसार वह सभी कल्याणकारी है। ड्रामा आगे बढ़ रहा है हर घटना को लेकर। और आज जो कुछ हो रहा है यह नया नहीं है, नथिंग न्यू। बहुत साल पहले बाबा ने अनगिनत बार मुरलियों में कहा है कि यह सब होना है। अगर पहले से पता है तो फिक्र किस बात की। ड्रामा है, ड्रामा अनुसार एक्यूरेट चल रहा है, तो चिंता किस बात की और क्यों। तो अपने को चेक करो, आप वायुमंडल को चेंज करने वाले हो या वायुमंडल अनुसार चेंज होने वाले हो। चेंज होने वाले माना बॉडी कॉन्शियसनेस, और वायुमंडल को चेंज करने वाले माना
सोल कॉन्शियसनेस वाले, अपने को चेक करना। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्चे, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हरेक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। देखो, बात वापस वही है। एक कमरा, 2-3 अगरबत्ती जो बदबू को खत्म कर रही। आप आत्मा का सोल कॉन्शियसनेस में आना कोई मामूली बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। जैसे ही सोल कॉन्शियसनेस में आ गए, आप निश्चिंत हो गए, डर समाप्त हो गया, चिंताएं खत्म हो गई और बेफिक्र बादशाह बने। ज्ञान पूरी आयु सुना, लेकिन कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, तो बेफिक्र बादशाह कहां से बनेंगे। पूरी जीवन सुना कि देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो, लेकिन कभी बने ही नहीं, तो प्राप्ति कहां से होगी। फिर जैसे कि वैसे रहे, जैसे कि वैसे रहे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी स्थिति में आ जाओ। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है, तो अपने आप वायुमंडल बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। जब भी स्वमान बोलते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो उसके लिए पहले आत्मिक स्थिति में आना बहुत जरूरी है। शरीर समझ के स्वमान उच्चारण करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो हुआ बाहरी रूप से मंत्र करना, अंदर कुछ भी चलता रहे। कॉन्शियसनेस में आ जाओ और प्राप्तियों को लो। बाबा ने कहा, अब हरेक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। तो जिस प्यार से सुनते हैं
उस प्यार से धारण करो, अपने को चेक करो। इतने सालों में जितने साल हुए हैं ज्ञान के, या जितने मास हुए हैं ज्ञान के, क्या कम से कम उतनी धारणाएं हुई है अंदर? एक साल में जितने दिन हैं उतनी मुरलियां सुनते हैं, तो धारणाएं कितनी हुई है? धारणाएं कुछ नहीं हुई तो मतलब क्या था सुनने का? पास नहीं हो पाए, पता नहीं है ABCD क्या है, 1 2 3 4 क्या है, तो स्कूल में जाने का मतलब क्या था? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। बस भीड़ जा रही है इसलिए हम भी चले। पाया क्या? इतने साल ज्ञान लेके पाया क्या? अपने को चेक करो। अगर कुछ नहीं पाया तो सब व्यर्थ गया। अच्छा होता दुनिया में रहते, कुछ दुनियावी मौज करते, खुश रहते। न दुनिया की खुशी, न यहाँ कुछ पाया, सब वेस्ट किया। और बाप इतने सालों से शिक्षा दे रहा है, उसका भी समय, उसकी एनर्जी को भी वेस्ट किया। तो जिस आनंद से सुनते हो उसी आनंद से धारण करने की कोशिश करो, धारण करने की कोशिश करो। नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा कि कुछ पाया नहीं। समय बहुत था लेकिन कुछ किया नहीं। ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी विशाल पहाड़ जैसी, हिमालय जैसी बातें सुनी और सुनाई भी, बड़े बड़े क्लास किए, बड़े बड़े लेक्चर किए, और अंदर जैसे कि वैसे रहे। अंदर से कोई चेंज नहीं, बस नाम मान शान पद पोजीशन पाया, बाकी जैसे कि वैसे रहे। लोगों ने, 4 लोगों ने वाह की, वाह मिली, पर अंदर से जैसे कि वैसे रहे। वाह पानी है ना तो बाप की पाओ, कि बाप कहे वाह मेरे बच्चे, तूने कर दिखाया। लोगों की वाह पाने से क्या मतलब है? लोगों की तालियां पाने से क्या मतलब है? बेचारे दुखी है इसलिए आपको सुन रहे हैं, कोई उपाय नहीं उनके पास। तो इतनी सी वाह में ऊपर नहीं उड़ो, अपने को चेक करो कि अपने को कैसा बनाया आपने इतने वर्षों में। अब कहाँ पहुंचे? और नहीं पहुंचे तो जहां थे वही रहे, उससे और नीचे चले गए, ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए जब भी बाप से सुनो उसे धारण करने की कोशिश करो, उसे सिखाओ नहीं। इस दुनिया में ज्ञानी लोग बड़े बड़े हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। आजकल ज्ञान का मेला लगा है, बस सुनते हैं सुनाते हैं, सुनते हैं सुनाते हैं, और उनके अंदर कोई बदलाव है नहीं। बस सुनते हैं सुनाते हैं। हमेशा याद रखना, लोग तभी परिवर्तन होंगे अगर उस ज्ञान से आप परिवर्तन हुए हो। अगर उस ज्ञान से आप परिवर्तन नहीं हुए हो तो भूल जाना कि आप सुनाओगे और लोग परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छी बात है, शांत रहो, अपने में बैठो, अपनी स्थिति में रहो और बाप को याद करो। जब बाप को आपसे जो सुनाना है सुना देगा, नहीं सुनाना है नहीं सुनाएगा, उसके बच्चे हैं। बाप को जिसके द्वारा जिसका कल्याण कराना है कर देगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अपनी स्थिति में बैठो, अपने को श्रेष्ठ बनाओ,
अपनी अवस्था को ऊंची करो, ज्ञान देने के पीछे नहीं लगो, धारणा करने के पीछे लगो, आत्मिक स्थिति में आने के पीछे लगो और अपने को भरपूर करो। जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। सुना और धारण किया तो ही बल मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, अपनी स्थिति में रहना और सदा बाप की याद में रहना। समय बदल रहा है, याद को बिल्कुल छोड़ना नहीं। संसार को छोड़ना लेकिन याद को नहीं छोड़ना। याद को पक्का बनाना, सदा याद में चलना। याद छूटी सब छूट जाएगा। अच्छा, ओम शांति।